अब हम कर लेते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेट होना। हमारी जो कैपिटल गुड्स है, जो मशीनरी है, वो धीरे धीरे टाइम के पैसेज के साथ आउटडेट होती रहती है, ऑब्सोलीट होती रहती है। एक ऑब्सोलेसेंस तो एक्सपेक्टेड होती है, हम एक्सपेक्ट करते ही है कि वो ऑब्सोलीट होगी हमारी मशीनरी विद टाइम। क्यों? क्योंकि या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी होता ही रहता है। अगर आज आपके पास आईफोन 6 है तो पता है कि थोड़े टाइम बाद आईफोन 8 आना है। वैसे ही अगर आज मेरे पास कोई एक, सपोज ट्रैक्टर का कोई एक मॉडल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े टाइम बाद एक नया, एक बेटर मॉडल आएगा और मेरे पास जो मॉडल है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये बात तो बहुत ऑब्वियस ही है। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ तो जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो ऑब्सोलीट होगी ही, साथ में चेंज इन डिमांड। अब कई बार कुछ मशीनरी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एक टाइम पे, फिर धीरे धीरे वो इतना ट्रेंडी नहीं रह जाता, इतना फैशन में नहीं रह जाता, तो लोग किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे कि हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि आज रिप जीन्स की, फटी हुई जीन्स की बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन हो सकता है आज से 10 साल बाद उसकी उतना ज़्यादा ट्रेंड ना हो, तो वो उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। क्योंकि जो ट्रेंडी चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा महंगे करके बेची जाती हैं। वही जो चीज़ें फिर आउटडेट हो जाती है, उतनी नहीं बिकती, उनकी वैल्यू कम कर करके भी सेलर्स बेचते हैं कि बस किसी तरीके से बिक जाए। तो वो होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। हमें पता है कि थोड़े टाइम बाद डिमांड भी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, तो हमारी जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट होगी ही होगी। दूसरी तरफ है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन फिर भी आपकी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई। वो किस कारण से हो सकती है? हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, आग वाग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड वगैरह के कारण आपकी मशीनरी ख़राब हो गई, पानी घुस गया घर में, आग लग गई मशीनरी को, तो वो ख़राब हो गई। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अर्थक्वेक आएगा और मेरी मशीनरी ख़राब हो जाएगी। या फिर कोई इकोनॉमिक रिसेशन आया, जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम में इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वो तुम्हारी चीज़ें उतनी प्राइस पे नहीं खरीद सकते। पहले जो लोग आराम से पैसे दे दे के खरीद रहे थे सामान, अब वो नहीं कर सकते, उनके पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है। तो इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस से जो लॉस होता है, सपोज मुझे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस से 10,000 का लॉस हुआ, मेरी मशीनरी पहले 50,000 की थी, अब 40,000 की रह गई है, तो मुझे जो 10,000 का लॉस हुआ है उसको मैं क्या कहूँगी, कैपिटल लॉस। ये डेप्रीसिएशन से अलग है। कैपिटल लॉस एंड डेप्रीसिएशन कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें। डेप्रीसिएशन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, हमें पता है कि चेंज इन डिमांड या चेंज इन टेक्नोलॉजी के साथ चीज़, मशीनरी डेप्रिशिएट होगी ही होगी। ऑन दी अदर हैंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, कैपिटल लॉस, इतना ज़्यादा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसको, ठीक है, तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। इसका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से भी कोई लेना देना नहीं होता। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भले ही हमने रखा होता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के लिए स्पेशली रखा होता है कि 10 साल बाद मेरी मशीनरी जब एकदम बेकार हो जाएगी, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब मैं नहीं ला सकूँ। ये नहीं कि एकदम से अर्थक्वेक आ गया और उसके लिए मैं मशीनरी रिप्लेस करने के लिए रखा हुआ है, नहीं, वो डेप्रिसिएशन के लिए होती है। कैपिटल लॉस के लिए हमने इंश्योरेंस कर रखी होती है चीज़ों की, ठीक है। सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस जो है वो हमारा कैपिटल लॉस है, ठीक है। आगे हम डिफरेंस पढ़ लेंगे।